55 अरब रुपए का कैंसर अस्पताल बनाना 1.5 साल के अरसे में 1000 डॉक्टर भर्ती कर रहे हैं, 3000 नर्सेज भर्ती कर रहे हैं। किसी तहसील का एमपी आपको कॉल करके कहे फलां बंदे को एमएस लगा दें और आप नहीं लगा? नहीं, एमएस मेरे कहने पे भी नहीं लग सकता। सच भी पूरी तरह नहीं बोल सके, अगर उन्होंने झूठ को भी सच बना दिया। सोशल मीडिया का जिस तरह इस्तेमाल किया हमारे सियासी मुखालफिन ने, जिस तरह उन्होंने एक झूठे बयानियों को सामने लेके आए, 56 कंपनियां, वो किधर आए? 56 कंपनियां तो चलती रही 4 साल। ये भी तासुर है कि मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह से मरियम साहिबा को सपोर्ट कर रहे हैं उस तरह से शहबाज शरीफ साहब को नहीं कर रहे। नहीं, मियां साहब सपोर्ट कर रहे हैं। आप हैरान होंगे कि मेरे साथ उनका खुद डायरेक्ट रब्ता है। वो जेल में था ख्याल सबके कि शायद सीएम साहब जा रही है तो 2-3 दिन छुट्टी कर लेंगे, 2 घंटे नहीं छुट्टी मिल रही। अच्छा। सर, मुस्लिम लीग नून जुडिशल रिफॉर्म्स पे बहुत बात करती नजर आई, अभी भी आपकी गुफ्तगू का खुलासा यही निकलेगा और आपने जो है ना वो आइन में भी तरमीम कर दी जिसका खुलासा यही था कि हम जुडिशल रिफॉर्म्स ला रहे हैं। और फ्लोर ऑफ द हाउस आपके कई लीडरान की स्पीचेस मौजूद हैं जो कहते थे कि ये जो हमारी पास वाली बिल्डिंग में है इनकी लाखों में तनख्वाहें हैं, लाखों में पेंशनें हैं, आपने उसमें कई 100 गुना दोबारा से इजाफा कर दिया। नहीं, कई 100 गुना इजाफा नहीं हुआ। वक्त के साथ देखें, जजेस की तनख्वाह पे मुझे ज़ाती तौर पे एतराज़ नहीं। मेरा एतराज़ है कि केसेस डिस्पोज हों और लोगों को इंसाफ मिले। कोई भी जो ऑनरेबल जज है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है, अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा तो आज भी जितनी तनख्वाह है उससे 5 गुना ज़्यादा कमाएगा। इसमें कोई तो जो फिर इस लेवल का वकील अपने आप को सरेंडर करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, कोर्ट में होगा, तो उसको इतने पैसे ज़रूर मिलने चाहिए कि अपनी फैमिली बच्चों का पूरी निगहदाश्त कर सके, ताकि उसका कंसंट्रेशन केसेस पे हो। तो मेरा ख्याल है कि तनख्वाह जो है वो हमें बास्कत बढ़ानी पड़ती है जजेस की। कोर्ट्स को हमें फाइनेंशियल बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन केस डिस्पोज जल्दी होना चाहिए और लोगों को इंसाफ से वो जल्दी मिलना चाहिए। आपकी हुकूमत का दावा है कि हमने हेल्थ के शोबे में बड़ी रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा हम जो है ना इस पर खर्च कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वाकई आपकी प्रायोरिटी जो है वो है ये कि हम सेहतमंद मुआशरा तश्कील? देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब की प्रायोरिटी तो हेल्थ है, इस वाले से मैं 100% मुतमईन हूँ। अपनी जो कारकर्दगी है या जो डिपार्टमेंटल कारकर्दगी है हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। उसमें गैप्स भी हैं, उसमें चीज़ों को बेहतर करना भी है, क्योंकि हम जो भी उनको रिक्वेस्ट करते हैं सीएम साहब को, फंड्स की हमें कमी नहीं होती। लिमिट एक ज़रूर है, क्योंकि एक बजट है, उस बजट में आपने रहना है। तो हेल्थ का बजट एक तो उन्होंने बहुत इंप्रूव किया है। देखिए, 55 अरब रुपए का कैंसर अस्पताल बनाना 1.5 साल के अरसे में, इतना बड़ा पब्लिक सेक्टर में अभी तक हस्पताल कोई नहीं बना 55 अरब रुपए का। फिर 16 अरब के हम 2 कार्डिक इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, एक सरगोदा में नवाज शरीफ कार्डिक इंस्टीट्यूट और एक PHC2। फिर हमने साहिवाल में शुरू कर रहे हैं कार्डिक सर्जरी, इंशाल्लाह मार्च में रहीम बिहार खान में शुरू कर दी है। और बाकी जितने भी कार्डिक सेंटर्स हैं हम उनको इम्प्रूव कर रहे हैं, नए अस्पताल बना रहे हैं। जो पुरानी नामुकम्मल प्रोजेक्ट्स हैं उनको मुकम्मल कर रहे हैं, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन की इंडक्शन है उसमें हम लोगों की तादाद को बढ़ा रहे हैं। 1000 डॉक्टर भर्ती कर रहे हैं, 3000 नर्सेज भर्ती कर रहे हैं। मेडिसिन अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद को मेडिसिन देना शिकायत है। एमरजेंसी OPD में हम मुसलसल उसको बढ़ा रहे हैं, और आप देखिएगा आने वाले कुछ माह में है कि जो लोग हैं वो मेडिसिन सेल कर देते हैं या कुछ लोग अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में ले जाते हैं, ऐसा कुछ है? ऐसी शिकायतें ना बहुत कम है, लेकिन हम ये कह के है ही नहीं तो वो नामुनासिब होगा। हम चेक एंड बैलेंस का निज़ाम लाए हैं, चूँकि MS प्रिंसिपल्स हम बेहतर लगा रहे हैं, तो जितने स्टाफ हम बेहतर करेंगे ना, जितना हम उनको बैकअप करेंगे, क्योंकि पॉलिटिशियन ने और डिपार्टमेंट ने बैकअप करना है अपने प्रोफेसर MS को। अगर हम उनको सिफारिश गलत नहीं करेंगे तो वो कॉन्फिडेंट रहेंगे। अगर बात है कि किसी तहसील का MP आपको कॉल करके कहे फलां बंदे को MS लगा दें और आप नहीं लगा? नहीं, MS मेरे कहने पे भी नहीं लग सकता। पहली बात है, मैं किसी को MS नहीं लगा सकता, मैं ये बात बता दूं, या सेक्ट सब नहीं लगा सकते। वो एक सिस्टम है, वो कमेटी है, उसी में आएगा तो लगेगा। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी तो पावर नहीं है, मैं लगा सकता, और होनी भी नहीं चाहिए पावर। बिल्कुल, ये एक बंद की पावर नहीं होनी चाहिए। हमारे मुल्क में कम से कम सिस्टम है, उसका चेक एंड बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, दुरुस्त बात है। अच्छा सर, जो भी आप काम कर रहे हैं, हर काम का नाम मियां नवाज शरीफ साहब पे क्यों? ये क्या इस पे ना, इस पे मैं बताता हूँ, इस पे ना बड़ी बहस है। इस पे मियां साहब बड़े ने भी मना किया था, और बात कर CM साहब भी मना करती हैं। इसमें ना कुछ लोगों का ख्याल ये है कि हमने सच भी पूरी तरह नहीं बोल सके, अगर उन्होंने झूठ को भी सच बना दिया। तो ये अब एक पार्टी के अंदर बहस है, और सोशल मीडिया का जिस तरह इस्तेमाल किया हमारे सियासी मुखालफिन ने, जिस तरह उन्होंने एक झूठे बयानियों को सामने लेके आए, 56 कंपनियां, वो किधर आए? 56 कंपनियां तो चलती रही 4 साल। ये जो सेहत कार्ड की कंपनी है, ये वो कंपनी जो
ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की अदालत में डिस्कस होता था, जिसपे इमरान खान साहब तकरीरें करते थे, तो फिर आप उसी कंपनी से काम करते रहे, अब बंद कर देते भाई। तो ये हमारी पॉलिटिक्स ये नहीं है, तो फिर जो दिखता है वो तो फिर इसलिए हमारी मजबूरी है। बजाय इसके कि आप अपना सोशल मीडिया मजबूत करें, आप मियां साहब की नहीं, पिक्चर हम लेके आ सोशल जाते हैं। देखें, हमारी लीडरशिप तो मियां नवाज शरीफ ही है ना। आपने एक बंदे को प्रोजेक्ट करना था जो आपका लीडर होता है, पूरी टीम उसके साथ काम कर रही होती है, कप्तान एक ही होता है, बाकी टीम उसके साथ खेल रही होती लेकिन है। देखिए मियां साहब तकरीबन 1 साल इस मुल्क में रह के गए हैं, अब फिर वापस चले गए हैं। उनकी मीडिया के साथ जो कम्युनिकेशन है, आप वो देखें ना, कितना बड़ा मियां साहब एक तो ना आपने अपने लीडर को किसी प्रोग्राम में नहीं जाने दिया, मियां साहब टॉक नहीं करवाई, तो मियां साहब फिर बयानिया कैसे बनेगा? मियां साहब जो है ना, एक तो वो इसी महीने पहली बात वापस आ रहे हैं, ठीक है, ये बात है कि वो तो एक आर्जी तौर पे गए हैं कि उन्होंने अमेरिका में कुछ अफसोस करना था, उनके एक दोस्त की डेथ हो गई थी, लंदन को गुजार के, एक तो वो इसी महीने आ रहे हैं। ठीक है। जहाँ तक पॉलिटिकल आपने बात की ना, चूँकि दोनों गवर्नमेंट्स पे काम किया जा रहा है, वफाक में आपके इल्म है कि माशियात को बेहतर करने की शहबाज शरीफ साहब भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और पंजाब में मरीम नवाज साहबा जो हैं उनकी भी भरपूर कोशिश है। तो ज़ाहिर है जब आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो पॉलिटिकल चीज़ें कंप्रोमाइज़ होती हैं, और फिर सबसे आसान काम है तनकीद करना। और यहाँ पे तनकीद का भी एक अजीब व गरीब तरीका है। दरिया के बाहर किनारे पे खड़े होकर आप कहेंगे और यार इस तरह तरक्की करो, इस तरह तरक्की करो, अंदर नहीं आना चाहेंगे। अभी एक इंटरव्यू था पीछे, मैंने उसमें मुझे एक मेरे भाई ने सवाल किया आईने पाकिस्तान का, मैंने कहा सर आईने पाकिस्तान का तोड़ने का वो सवाल करे साफ़ी और वो सियासतदान जवाब दे जिन दोनों ने जेलें काटी हैं। तो घर बैठ के कमेंट का सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं है। जिन पॉलिटिशियंस ने आइन के लिए और जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं ना, और जिन साफ़ियों ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो अब मैं आके घर से मैं सवाल करूँ कि जी आइन तो वो ज़रा मुनासिब नहीं है। मेरे लिए हम प्रैक्टिकल हो और जो खुद करते हैं वही ये भी तासुर है कि मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह से मरियम साहिबा को सपोर्ट कर रहे हैं, उस तरह से शहबाज शरीफ साहब को नहीं कर रहे। नहीं, मियां साहब सपोर्ट कर रहे हैं। आप हैरान होंगे कि मेरे साथ उनका खुद डायरेक्ट रब्ता है, मेरा उनके संग बहुत ज़्यादा उनकी शनासाई है। तो जो प्रोजेक्ट्स हैं, खुसूसी जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें उनकी कोशिश होती है लोगों को रिलीफ मिले, और हमें गाइड भी करते हैं वो। तो मुझे कल शाम को बाहर से मैसेज आया सीएम साहबा का कि कैंसर में ये चीज़ें प्लस करें, कार्डियक इंस्टीट्यूट में ये करें। मैंने रात अजमत साहब से बात की जो मेरे सेक्रेटरी थे, आज हमने पहली मीटिंग कर ली है, तो वहाँ से भी हमें इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। वो जेन में था ख्याल सबके कि शायद सीएम साहबा जा रही हैं तो 2-3 दिन छुट्टी कर लेंगे, 2 घंटे नहीं छुट्टी मिल रही। अच्छा।